हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एक थोड़ा सा हटके एक डिफरेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, स्पेशली आफ्टर द लॉन्च ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद काफी सारी कंपनीज के बारे में हम सुन रहे हैं कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट चल रहा है और ग्लोबली भी ग्रीन हाइड्रोजन को लेके काफी एक पॉजिटिव न्यूज वी आर गेटिंग कि दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है जहां पर वहीं पर एक साथ में हाइड्रोजन एज ए फ्यूल सेल और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल की भी साथ साथ बात काफी चल रही है। राइट, तो समझेंगे कि एग्जैक्टली ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इसके क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। राइट, और अगर आप स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर हैं तो फिर आपको ये भी डिटेल में बताऊंगा कि क्या कहते हैं, कौन सी कंपनी क्या कर रही है इस ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में। राइट, तो शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो चल क्या रहा है ग्लोबली, अगर हम देखें तो अराउंड $70 बिलियन जो है ग्लोबल पॉलिसीज डेवलप हो चुकी हैं जो इन्वेस्ट करना का प्लान कर रही हैं ऑन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। करंटली अराउंड $300 बिलियन के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। राइट, और अच्छी बात यह है कि अगर आप देखेंगे ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ क्लीन हाइड्रोजन जो है वो एक्सपेक्टेड ये है कि वो $2 से $3 आ जाएगी, ठीक है, पर केजी बाय 2040 या 50। ठीक है, तो काफी एक्सपेक्टेशन है कि इसकी जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो काफी बड़ा मार्केट पोटेंशियल कह रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि 1 किलो हाइड्रोजन में ऑलमोस्ट 3 kg डीजल का की एनर्जी होती है। सो इट मीन्स द स्टोरेज ऑफ दिस एनर्जी, मतलब जो हाइड्रोजन एनर्जी है वो काफी जो है कम होगी एज कंपेयर टू व्हाट वी आर डूइंग फॉर द फॉसिल फ्यूल्स। तो इसलिए काफी ज्यादा इसमें बातें चल रही हैं ग्लोबली, मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल क्यों अचानक से बात हो रही है, वो ये है कि एक तो वो क्लीन फ्यूल है। राइट, हाइड्रोजन एक गैस है, आपको पता है कि वो अगर जलाओगे तो वो पानी बन जाता है, H2O हो जाता है। राइट, एंड इसका जो अभी इम्प्रूवमेंट जो विद टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, इसका जो स्टोरेज है और इसका जो क्या कहते हैं पाइपलाइन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसका भी काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। राइट, इवन आई एम श्योर दैट यू हैव हर्ड अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल कार्स। राइट, इन जापान एंड इन यूरोपियन कंट्रीज की हाइड्रोजन फ्यूल की कार्स भी बन रही हैं, और इवन व्हीकल्स, मतलब जो कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह हैं वो हाइड्रोजन फ्यूल पे चल रहे हैं ऑलरेडी। राइट, तो उसकी वजह से देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स की ये जो है इसमें काफी ज्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, नॉट जस्ट इन कार। आई विल टेल यू अबाउट और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कि ये काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। अभी ग्रीन क्यों है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिर्फ क्यों नहीं बोल रहा, आगे ग्रीन क्यों लग रहा है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है 15 अगस्त 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। राइट, और अराउंड 25 करोड़ रुपीज उसके लिए, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें बजट किया। राइट, और इंडिया का इंटेंट ये है कि बाय 2050 वी शुड बी कार्बन न्यूट्रल। ठीक है ना, कि हम कार्बन जो है वो प्रोड्यूस ना करें, तो दैट इज द थॉट प्रोसेस। राइट, अराउंड हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो अराउंड 175 गीगा वॉट है इन 2022। बाय 2030 इट विल बी इंक्रीज टू 450 गीगा वॉट। राइट, तो ये सब चीजें जो है हमारी चल रही हैं फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी परस्पेक्टिव। राइट, और जो ओवरऑल थॉट प्रोसेस है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन का, राइट, वो एप्लीकेशन is in industrial also, it is in the vehicle space also, and it is in the chemical industry and steel sector also. ठीक है, तो एक और गवर्नमेंट ने एज अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी जो लॉन्च किया है वो है कि पाइप नेचुरल गैस। राइट, जो पीएनजी, जो हमारे घर पे पाइप नेचुरल गैस आती है, राइट, तो उसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिक्सचर का प्लान किया है कि भाई उसमें साथ में मिक्स कर दो। अराउंड 15% का ब्लेंडिंग का प्लान किया है, सो दैट एक बम्प अप मिल जाएगा इंडस्ट्री को जो ग्रीन हाइड्रोजन, या कंपनीज को जो ग्रीन हाइड्रोजन बना रही हैं। राइट, और साथ में क्या कहते हैं, मोर रिन्यूएबल थॉट प्रोसेस आ जाएगा, क्योंकि पीएनजी अगेन इज अ फॉसिल फ्यूल अल्टीमेटली। वो काफी कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, बट स्टिल इट स्टिल इज नॉट अ क्लीन फ्यूल। राइट, इट इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस ये है कि भाई अगर हम हाइड्रोजन को क्या कहते हैं पीएनजी के साथ मिक्स कर देंगे
तो जिसकी आई एम श्योर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, राइट। तो उससे दोनों बेनिफिट होंगे कि एक तो क्लीन एनर्जी का वो बन जाएगा और एक इंडस्ट्री को बम्प अप मिल जाएगा, राइट। और एक हाइड्रोजन परचेज ऑब्लिगेशन भी दे आर प्लानिंग टू पुट फॉर वेरियस कंपनीज जो कि स्पेशली फॉसिल फ्यूल में काम करती हैं, कि भाई इतना आपको हाइड्रोजन जो है परचेज करना ही है मिनिमम, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी दे आर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक अ पॉलिसी। तो अब आप सोचो कि इस टाइप की पॉलिसीज आएंगी, जैसे हमने देखा शुगर में क्या हुआ, राइट। शुगर जब ब्लेंडिंग स्टार्ट हुआ पेट्रोल में, तो सडनली शुगर स्टॉक्स कैसे हमारे मूव हुए, राइट। तो आप सोचो इसी तरह से अगर पीएनजी में हाइड्रोजन मिक्स होगा, साथ में क्या कहते हैं एक परचेज का ऑब्लिगेशन डाल दिया जाएगा फॉर कंपनीज विच आर इन फॉसिल फ्यूल लाइक बीपीसीएल, आईओसीएल एंड ऑल दीज कंपनीज, राइट, कि इतना आपको परचेज करना ही हाइड्रोजन, तो ये इंडस्ट्री को काफी एक इम्प्रूव्ड बम्प अप मिलने का थॉट प्रोसेस हो सकता है बाय द पॉलिसी पर्सपेक्टिव, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऑयल रिफाइनर्स हैं या फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, वो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं, राइट। तो उसको उनको भी ये कहा जा सकता है कि आप जो है इतनी हाइड्रोजन आपको परचेज करनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर भी पॉलिसीज का प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, राइट। ऑब्वियसली देर आर स्टिल मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की भाई एक जगह से दूसरी जगह यूज करने में इट इज नॉट वेरी सेफ टिल नाउ, मतलब अभी तक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह वो सब इश्यूज हैं, राइट। उसके में एडवांटेज डिसएडवांटेज में बात करेंगे, लेकिन देर आर लाइक एज आई सेड कि टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग सो फास्ट, राइट, एंड प्रोसेसेस आर इम्प्रूविंग सो फास्ट कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि ये सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी जो प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंडर, उसमें 2021 से 2024 के बीच में इट्स अ पायलट फेज, राइट। तो उसमें जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह इंप्रूव होगा, पायलट प्रोजेक्ट्स चलेंगे, एनटीपीसी कर रहा है, आई थिंक गेल कर रहा है, काफी सारी प्राइवेट कंपनीज कर रहे हैं, राइट। सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, R&D पे पैसा खर्च होगा, राइट। तो ये सारी चीजों पे थॉट प्रोसेस जो है 2024 तक होगा। 2024 के बाद गवर्नमेंट हैज अ क्लियर मैंडेट कि देयर विल बी अ मास अडॉप्शन एंड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्लीन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, आई वुड से, कि वहां पर वो थॉट प्रोसेस आएगा। तो हाइड्रोजन का पर्पस कैसे, मतलब बनती कैसे है, तो अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे राइट स्क्रीन पे इस साइड पे, तो यू विल सी कि कैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है, राइट। तो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर में इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोसेस है, मतलब वाटर को स्प्लिट, H2 अलग O2 अलग, सिंपल, राइट। तो फिर ऑक्सीजन जो है उसको अलग से स्टोर किया जाएगा और हाइड्रोजन को अलग से स्टोर किया जाएगा, तो वहां से ऐसा होगा, और फिर हाइड्रोजन को अलग अलग जगह पे आप यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल मतलब प्रोसेस सिंपल दिख रहा है, लेकिन शायद आई एम श्योर इतना सिंपल नहीं है, बट ऐसा ये प्रोसेस जो है वो बन रहा है कि भाई, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ देख रहे हैं राइट, वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल एनर्जी से आएगी, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, फिर वो ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, अलग अलग थॉट प्रोसेस आते हैं, राइट। तो ग्रीन हाइड्रोजन मींस कि एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है रिन्यूएबल एनर्जी से, क्योंकि अगर थर्मल एनर्जी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस की तो उसका ज्यादा फायदा ही क्या हुआ। आप इलेक्ट्रिसिटी, अब वो बहुत सारी बात हो रही है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी तो इंडिया में मेजरली थर्मल कोल से प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज भी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली तो कोल ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है राइट। तो आप तो कुछ ज्यादा बेनिफिट दे नहीं रहे हैं एनवायरमेंट को, तो वही चीज है। तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल पे फोकस नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपको बार बार बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल भी अब दिख रही है आपको कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, और फिर अलग अलग टाइप के हैं, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन, टर्कोइज, पिंक, रेड। तो वो सारे डिफरेंट हाइड्रोजन आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि सब मतलब जितना ज्यादा आप फॉसिल फ्यूल यूज करोगे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में, उतना आप नीचे जाते रहोगे, राइट। तो जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से किया तो पिंक हाइड्रोजन है, ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन है कि भाई आपने कोल से या फिर कोल गैसिफिकेशन मेथड से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया, तो फिर ऑब्वियसली आपने इतना ज्यादा पहले एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया, तो क्या फायदा ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको समझनी है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पे ही पूरा फोकस है, इवन जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है वो पूरा ग्रीन हाइड्रोजन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। एडवांटेज क्या है, राइट, कि एक तो इट इज नॉट ए टॉक्सिक सोर्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ, राइट। तो मतलब अभी जैसे हम जितनी बात करें कि भाई ये तो नेचुरल सोर्स है हाइड्रोजन, राइट, एनवायरनमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे, तो हमने उसको बाहर छोड़ भी दिया, तो उससे कुछ ज्यादा ऐसा एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट बहुत कम है, राइट। इट इज वेरी डेंस इन एनर्जी,
तो बहुत हाईली एफिशिएंट है, स्टोरेज इसमें काफी कम लगता है, 3 times मोर पावरफुल देन मोस्ट फॉसिल फ्यूल्स, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और जैसे सीएनजी स्टोर करते हैं, सीएनजी व्हीकल्स चलती हैं, बस चलती है, हमारी ट्रक्स चलते हैं, आजकल तो कार्स भी चल रही हैं सीएनजी से, सिमिलरली ऐसे ही एक सिलेंडर आएगा, उसमें हाइड्रोजन भरो और फिर गाड़ी चलेगी। तो वैसा ही थॉट प्रोसेस का प्लान है। तो ये ऑलरेडी आई थिंक इंडिया हैज लर्न फ्रॉम सीएनजी, इंडिया शायद काफी ज्यादा सीएनजी व्हीकल्स यूज करता है, तो वो उस टाइप से आई थिंक एक अच्छे से गैस पाइपलाइंस वगैरह भी सेट हैं, और वो 15% ब्लेंडिंग की जो बात की, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प, राइट। इट इज लाइटर देन लिथियम आयन बैटरीज, मेकिंग इट ए आइडियल फॉर लॉन्ग हॉल ट्रक्स, राइट। तो बैटरी जो है वो बहुत बड़ा एक वो है, क्या कहते हैं, वेट है इन द व्हीकल, तो उससे लाइट है ये, ठीक है। इट रिफ्यूल सॉर्ट ऑफ ऑल्सो वेरी फास्ट, इलेक्ट्रिसिटी को 15-20 मिनट कह रहे हैं मिनिमम एक कार को रिचार्ज करने में। यहाँ पर आपको जैसे सीएनजी 2-3 मिनट में फुल हो जाती है, तो वो ऐसा ही करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं कि इट इज ऑल्सो नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट, तो वो मेन एडवांटेज है, राइट। डिसएडवांटेज की बहुत वॉलेटाइल और फ्लेमेबल गैस है, वो तो आपको पता ही है, राइट। और ओडरलेस गैस है, तो उसका सेंसर्स पता ही नहीं चलता कि भाई अगर लीक हो रही है, तो वो पता चलना में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइट। और कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो एक्सपेंसिव है अभी उसका प्रोडक्शन, इट इज स्टिल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। बीइंग अ लाइटर हाइड्रोजन इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें अभी भी ट्रांसपोर्ट स्टोर में ये सब में इश्यूज अभी भी हैं, इट इज नॉट कंप्लीटली सॉल्व, और इसीलिए शायद इसका अडॉप्शन भी थोड़ा डिले है, ठीक है। ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन जो एज अ फ्यूल इज वेरी वेरी न्यू और अभी की बात चल रही है इसके बारे में। शायद कुछ कंट्रीज एज आई सेड जापान वगैरह, तो शायद इससे 8-10 years से इसके बारे में काफी बात कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ सम ऑफ दीज चैलेंजेस दिस टेक्नोलॉजी और दिस टाइप ऑफ फ्यूल कुडंट वर्क वेरी वेल, बट नाउ आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग गुड। तो पोटेंशियल जो 2040 तक ये बात की जा रही है कि 22% जो टोटल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी वो पैसेंजर व्हीकल्स में यूज होगी, ठीक है। तो मोबिलिटी में काफी ज्यादा हाइड्रोजन यूज होगी, राइट। फिर इंडस्ट्री एनर्जी यूज आप देखेंगे पावर में सेक्टर में, राइट, स्टोरेज सेक्टर में, राइट, और हीट में, और फिर मतलब काफी जगह पे इसका यूज होगा, राइट। तो इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन इसमें एक और बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो यहाँ पर स्टोरेज में आपको दिख रहा है, राइट। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि रिन्यूएबल इंटरमीडिएट रिन्यूएबल इंटीग्रेशन लाइक 7% जो ये दिख रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका अभी से यूसेज शायद स्टार्ट हो जाएगा। वो ये है कि जब आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट, एज ए पावर प्लांट, या विंड एनर्जी करते हैं, तो वो एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल नहीं है, राइट। सोलर तो सिर्फ दिन में आएगा, रात को नहीं आएगा। सिमिलरली विंड भी कभी चल रही है, कभी अच्छे एनर्जी दे रही है, कभी नहीं दे रही। तो जब ये इनकंसिस्टेंट पावर होती है, तो यू कैन नॉट पास दैट काइंड ऑफ पावर इजिली टू द ग्रिड, ठीक है। आपको एक कंसिस्टेंट पावर ही देनी पड़ती है। आपके इलेक्ट्रिक, आप घर पे ऐसा नहीं है ना कि अभी आ रही है अभी जा रही है, मतलब आप उस पावर प्लांट पे फोकस नहीं कर सकते ना, सिर्फ दिन में आएगी जी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये सारा चीजें चल रहा है कि भाई हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, जो ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है, मतलब जो सोलर एनर्जी पावर पार्क्स हैं या विंड एनर्जीज हैं, ये इसको प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, और फिर वहां स्टोर रहेगी। जब सोलर नहीं है रात को जैसे, तो उस टाइम हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। सिमिलरली विंड अगर ज्यादा नहीं चल रही है और कम पावर आ रही है, तो जब वो स्टोर करके जो पहले से रखी हुई है हाइड्रोजन की फॉर्म में, वो उसको एज अ फ्यूल करेगा। तो ये भी काफी बड़ा एप्लीकेशन है जिसका ऑलरेडी यूज फ्यू कंपनीज कर रही है, मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो, ठीक है। तो ग्लोबल पॉलिसीज, यूरोपियन यूनियन भी फोकस कर रहा है, चाइना इज ऑल्सो डूइंग सब्सिडीज एंड एवरीथिंग, कोरिया, ठीक है, शिफ्ट ऑल कमर्शियल व्हीकल्स टू हाइड्रोजन बाय 2025, विच इज अ बिग थिंग, राइट, कि सारी कमर्शियल व्हीकल्स हाइड्रोजन पे 2025। जापान, एज आई सेड, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन हु इज हैज अ क्लियर थॉट प्रोसेस, राइट, और बेसिक हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी उनका है। USA also has given tax credit. Australia also has done some support to hydrogen research and pilot projects. India obviously now National Hydrogen Energy Mission. तो काफी सारे countries इसके ऊपर चीजें चल रही हैं, right? So now, if since you are a Stockometer Plus and a Model Portfolio subscriber, तो आपके लिए कुछ और slides भी हैं apart from the what we have mentioned. तो अब Indian companies क्या क्या कर रही हैं, right, towards hydrogen इकोनॉमी। तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको थॉट प्रोसेस देना चाह रहा हूँ कि अदानी ग्रुप जो है उसने एक मैरे टीमोंट करके इटालियन कंपनी है जो कि मतलब इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनके साथ टाइप किया है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। एनटीपीसी, एज आई सेड, दे आर नाउ डेवलपिंग अ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। तो जो मैंने वीडियो में आपकी बात की कि ऐसा एक
हाइड्रोजन पावर प्लांट, अपने जो पावर प्लांट हैं उनके उसके साथ एक हाइड्रोजन पावर प्लांट दे वांट टू मेक फॉर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एटलीस्ट, कि भाई जब रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो स्पेशली सोलर और विंड एनर्जी पीक पे नहीं चल रहे हैं तो उस टाइम पे हाइड्रोजन सेल से दे कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी और गिव द इलेक्ट्रिसिटी टू द क्या कहते हैं ग्रिड। ठीक है, तो इसलिए इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह में सेटअप भी कर रहे हैं वो। ठीक है, तो वहां पर वो भी चीजें चल रही हैं। एक्मे करके ग्रुप है सोलर एनर्जी और उस पर काफी काम करता है, तो दे आर सेटिंग अ वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्लांट इन राजस्थान। रिलायंस हैज, ठीक है, दे आर सेइंग कि दे बिकम नेट जीरो बाय 2035। तो इंडिया का 2050 है, इनका 2035 का टारगेट है कि दे विल बिकम नेट कार्बन जीरो। ठीक है, एंड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $100 बिलियन इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज, राइट। और रिलायंस भी काफी फोकस कर रहा है स्पेशली फॉर द जामनगर रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, कि वहां पे दे वांट टू सेट अप दिस हाइड्रोजन प्लांट्स, कि वहां का जो एटलीस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पावर प्लांट वहां का जो रिफाइनरी का, वो जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से हो। ठीक है, तो वो दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। ठीक है, गेल इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट द कंट्रीज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इन एडिशन कंपनी हैज इशूड अ ग्लोबल टेंडर फॉर एन इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो वही है कि इलेक्ट्रिसिटी आएगी और उससे हाइड्रोजन बनेगा, राइट, तो उसको इलेक्ट्रोलाइजर बोलते हैं। ठीक है, एंड it sells hydrogen it produces to fertilizer company में वो they want to sell it to। L&T also has entered the green hydrogen market। ठीक है, तो they want to 10 to 50 billion dollar, ठीक है, 15 billion rupees sorry in green initiatives। Indian Oil Corporation, they build a green hydrogen plant at its Mathura refinery in Uttar Pradesh using electricity from its power। तो ये similar to what Reliance is doing, they are also planning to do for their refinery projects, right? And BPCL and Bark have teamed up to scale up the alkaline electrolyzer technology for green hydrogen production। ठीक है ना, तो वो ये सारी कंपनीज जो हैं अभी इस मतलब बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल्सो एंड पोटेंशियल इन द टेक्नोलॉजी और इन द प्रोसेसेस आई वुड से, ठीक है, इन द फ्यूल, ठीक है, काफी सारे जो है कंपनीज इंडिया में इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, तो आई थॉट कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नो अबाउट द हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एज वेल। तो ये लास्ट स्लाइड है आपकी, ठीक है ना, तो कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है पावर जनरेशन में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, राइट। तो पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी बनाओ, ग्रीन हाइड्रोजन तो तब बनेगी जब पहले रिन्यूएबल एनर्जी होगी। तो ऑब्वियसली एनटीपीसी, टाटा पावर, Azure Power and Adani Green are focusing a lot on that from India perspective। lot of key players across the globe are also focusing on it। फिर उसका प्रोडक्शन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइजर से, राइट, तो उसमें कौन कौन काम कर रहा है इंडिया में अगर हम बात करें तो थर्मैक्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, कार्बोरेंडम फ्यूल सेल पे काम कर रहा है, राइट, MTAR करके कंपनी है। तो ये सब कंपनीज जो हैं वो उसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आई आपकी रिन्यूएबल, अब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ तो वो कर रहे हैं। फिर उसका स्टोरेज, राइट, तो ऑब्वियसली अभी उसमें इंडिया में तो आई थिंक थोड़ा सा इट विल टेक टाइम की स्टोरेज और उसका ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो वहां पर मतलब वर्ल्ड में भी लिंडे है, एयर प्रोडक्ट्स है, तो ऐसे आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स इंडिया में है, एलगी सॉर, ये सब कंपनीज हैं जो उसको कंप्रेस करेंगे, राइट, लिक्विड फॉर्म में, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो वो सारे कंपनीज जो हैं दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड दिस लिस्ट इज गोइंग टू ग्रो आई एम श्योर, राइट, वेरी सून। So there are a lot of potential in this, so it is important that we keep an eye on these companies, what are they doing, what this on this industry as well। जैसे मैंने बोला बार बार आपको कि शुगर में जैसा हुआ, राइट, शुगर इंडस्ट्री को कैसे हेल्प दी गवर्नमेंट ने और सडनली यू कैन सी हाउ दीज स्टॉक्स हैव परफॉर्म्ड। सिमिलरली गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन दिस, राइट, और काफी सारा पॉलिसी क्लियरली वहां पर आ रहे हैं। तो जरूर इस सेगमेंट को और इस इंडस्ट्री को क्लोजली फॉलो कीजिए, right, so that it will help you from your investment perspective as well। ठीक है, and we are also closely following this as well। ठीक है, तो हम भी ध्यान रखेंगे क्या क्या कौन कौन कर रहा है। ठीक है, accordingly we will make the changes in the portfolios as well। ठीक है, have a great time ahead दोस्तों। if you have any comment do write in the comment section। have a great time ahead। जय हिंद।